बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Leave on full pay or leave on half pay? Which leave is better to avail? Leave on full pay or leave on half pay? Benefits and which allowances are deduction? मुकम्मल तनख्वाह पर रुखसत या आधी तनख्वाह पर रुखसत छुट्टी की सूरत में कौन सी रुखसत का इंतखाब किया जाए जो बेहतर रहती है? किस में बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं? इन दोनों लीव्स की सूरत में कौन कौन से अलाउंसेस की कटौती होती है, आज हम रिव्यू करेंगे। लीव ऑन फुल पे, लीव ऑन हाफ पे के हवाले से तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा जिसमें इन लीव्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस का बयान किया है और ये लीव्स किन सूरतों में हम अवेल कर सकते हैं और किस किस्म की लीव में बेसिक पे की डिडक्शन होती है। इन दोनों में कौन कौन से अलाउंसेस की डिडक्शन होती है, क्योंकि लीव ऑन हाफ पे के हवाले से काफी ज्यादा इनकंसेप्शन है कि इसमें तनख्वाह आधी मिलती है। आज हम रिव्यू करेंगे कि लीव ऑन हाफ पे की सूरत बेसिक पे और अलाउंसेस कितने मिलते हैं और लीव ऑन फुल पे की सूरत में कौन से अलाउंसेस की डिडक्शन होती है। लीव ऑन फुल पे, लीव ऑन फुल पे की सूरत में आपको बेसिक पे सारी की सारी मिलती है और तमाम अलाउंसेस की भी आपको कम्मल अदायगी होती है। सिर्फ जितने दिनों की आप लीव अवेल करेंगे उतने दिनों का कन्वेंस अलाउंस आपको 32A के चलान फॉर्म पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मेन ब्रांच में जमा करवाकर इसकी डिपॉजिट स्लिप अपने लीव एप्लीकेशन केस के साथ अटैच करनी पड़ती है। तब आपकी कंसर्न अथॉरिटी आपके केस को अप्रूव करती है। सिर्फ इसमें कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होती है। The maximum period of leave on full pay that may be granted at one time shall be as follows. Leave on full pay पर एक वक्त में मैक्सिमम कितने अरसे तक की लीव अवेल की जा सकती हैं? A. Without medical certificate 120 दिनों तक, 4 माह तक बगैर मेडिकल सर्टिफिकेट के आप एक टाइम पे लीव अवेल कर सकते हैं, लेकिन आपके लीव बैलेंस में, लीव अकाउंट में, लीव ऑन क्रेडिट्स में इतनी लीव मौजूद। B. With medical certificate 180 days प्लस 6 माह तक आप मेडिकल लीव ऑन फुल पेपर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अवेल कर सकते हैं। सी. ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम लीव अकाउंट इन एंटायर सर्विस, पूरी सर्विस के दौरान लीव अकाउंट में से मैक्सिमम 365 दिनों की आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लीव ऑन फुल पे अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक पे सारी की सारी मिलती है, अलाउंसेस सारे के सारे मिलते हैं। सिर्फ आप जितने दिनों की लीव अवेल करेंगे उतने दिनों का कन्वेंस अलाउंस आपको पहले डिपॉजिट करवाकर उसकी स्लिप अटैच करना होगा। लीव ऑन हाफ पे, लीव ऑन हाफ पे के हवाले से काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि इसमें आधी तनख्वाह मिलती है, हालांकि लीव ऑन हाफ पे की सूरत में आपकी कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होती है और चाहे आप लीव ऑन हाफ पे अवेल करें और लीव ऑन फुल पे अवेल करें, दोनों सूरतों में आपके कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होती है क्योंकि आप कॉल ऑन ड्यूटी नहीं होते। कन्वेंस अलाउंस की अदायगी आपको उसी वक्त होती है जब आप ऑन ड्यूटी हो। जितने दिनों की आप लीव अवेल करेंगे हाफ बेसिक पे आपको सबमिट करवाना होगी। लीव ऑन हाफ पे की सूरत में कन्वेंस अलाउंस के साथ जितने डेज की आप लीव अवेल करते हैं जस्ट बेसिक पे आपको पहले डिपॉजिट करवाना होगी। इसके अलावा बाकी तमाम अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एडहॉक लीव अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस, पर्सनल पे, पर्सनल अलाउंस, जो भी बाकी आपके अलाउंसेस हैं वो सारे के सारे आपको मिलते हैं, उनमें किसी किस्म की डिडक्शन नहीं होती। जस्ट कन्वेंस अलाउंस और बेसिक पे की हाफ डिडक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 15 डेज लीव ऑन हाफ पे अवेल करते हैं तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट होकर 30 दिन बन जाएंगे। आपने 15 डेज की जो आपने लीव ऑन हाफ पे लीव अवेल की हैं, आपने जस्ट उनकी बेसिक पे 32A के चलान फॉर्म पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मेन ब्रांच में डिपॉजिट करवाकर उसकी स्लिप अटैच करनी है अपने केस के साथ। Leave on half pay may, at the option of the civil servant, be converted into leave on half pay. The debit to the leave account will be at the rate of 1 day of the former for every 2 days of the later. Fraction of one half continuing as 1 full day leave on full pay. आधी तनख्वाह पर छुट्टी, पूरी तनख्वाह पर छुट्टी सरकारी मुलाजिम के इख्तियार पर आधी तनख्वाह पर छुट्टी में तब्दील हो सकती है। हर 2 दिनों के लिए पहले की 1 दिन की शरह पर लीव अकाउंट में से 1 लीव डेबिट होगी, यानी कि 2 लीव्स अवेल करेगा सरकारी मुलाजिम, 1 डेज की लीव उसके लीव अकाउंट से डेबिट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लीव ऑन हाफ पे पर 15 डेज अवेल करता है तो कन्वर्ट होकर 30 दिनों की वो लीव अवेल करेगा एक्चुअल,
लेकिन उसके लीव अकाउंट से जस्ट 15 डेज की लीव डिडक्ट होंगी। जबकि लीव ऑन फुल पे की सूरत में अगर वो 30 लीव अवेल करता है तो उसके अकाउंट से 30 लीव ही डेबिट होंगी। एक आधे का हिस्सा पूरी तनख्वाह एक पूरे दिन की छुट्टी के तौर पर शुमार होगी। यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन डे आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 17 लीव अवेल करता है, 19 लीव अवेल करता है, 21, तो इस सूरत में 16 डेज 8 डेज की लीव उसकी लीव ऑन हाफ पे होगी। जो 17, 19, 21 डे होगा वो उसका लीव ऑन फुल पे के तौर पर कंसीडर होगा। यानी कि उसकी लीव ऑन फुल पे कंसीडर होगी और उसे इस फ्रैक्शन डे की कोई भी डिडक्शन सबमिट नहीं करवाना पड़ेगी। जस्ट जो राउंड फिगर्स बन रहे हैं उतने दिनों का वो लीव ऑन हाफ पे की सूरत में वो बेसिक पे और कन्वेंस अलाउंस पास करवाएगा। इसके अलावा उसे सारे के सारे अलाउंसेस बाकी 100% मिलेंगे। लीव ऑन फुल पे 1 month is equal to 30 days, B 1 day is equal to 1 day, यानी कि 30 दिनों का एक मंथ कंसीडर होगा और एक दिन एक डे के तौर पर लीव ऑन हाफ पे की सूरत में कंसीडर होगा। जबकि लीव ऑन हाफ पे की सूरत में 1 month is equal to 15 days, B 2 days is equal to 1 day. Note fraction if any shall be ignored. लीव ऑन हाफ पे में 15 दिनों का एक मंथ कंसीडर होगा, यानी कि 15 डेज की वो लीव अवेल करेगा तो वो 1 month लीव अवेल करेगा। एक दिन 2 दिनों के बराबर कंसीडर होगा। अगर कोई फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन की एग्जांपल लास्ट पेज में दी थी, अगर वो 17, 19, 21, 23, 25, 27 लीव अवेल करता है तो जो भी फ्रैक्शन आएगा 17, 19, 21, 23, 25 वो इग्नोर होगा। जस्ट 2 डेज का एक डे कंसीडर होगा। लीव ऑन फुल पे की सूरत में जस्ट कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन होती है। इसके अलावा बेसिक पे और बाकी तमाम अलाउंसेस सारे के सारे 100% मिलते हैं, मुकम्मल मिलते हैं। जबकि लीव ऑन हाफ पे की सूरत में कन्वेंस अलाउंस और इसके अलावा बेसिक पे हाफ, जितनी वो हाफ पे लीव अवेल करेगा उतने दिनों की जस्ट उसे बेसिक पे डिपॉजिट करवाना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 month की लीव ऑन हाफ पे अवेल करता है तो वो 15 डेज जो कि वो लीव अवेल कर रहा है उतने दिनों की हाफ बेसिक पे डिपॉजिट करवाएगा। इसके अलावा बाकी तमाम अलाउंसेस से सारे के सारे मिलेंगे। लीव ऑन फुल पे, लीव ऑन हाफ पे सेपरेशन कर ली है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी मदद से आसानी आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। एक सरकारी मुलाजिम है 15 स्केल में, उनकी बेसिक पे है 43,720 रुपए और उनका लीव बैलेंस है, लीव काउंट में उनकी लीव्स ऑन क्रेडिट की तादाद है 136। सबसे पहले हम लीव ऑन फुल पे के केस को रिव्यू करते हैं। लीव अवेल की है उन्होंने 93 मंथ्स की। डिडक्शन उनकी होगी कन्वेंस अलाउंस की 2856 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 मंथ की वो लीव अवेल कर रहे हैं तो 8568 रुपए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में पहले डिपॉजिट करवाकर इस स्लिप अपने केस के साथ अटैच करेंगे। लीव बैलेंस अब उनका रह जाएगा 136 टोटल थी, जिसमें उन्होंने 90 अवेल की हैं, तो अब उनका लीव बैलेंस रह गया 46। अब लीव ऑन हाफ पे का केस रिव्यू करते हैं। लीव अवेल उन्होंने की 45, लीव इंजॉयड 90, 45 लीव ऑन हाफ पे पर अवेल की थी। 2 दिनों की एक लीव कंसिडर होती है, लिहाजा वो 90 डेज अवेल करेंगे। लीव डिडक्शन 45, उनके लीव अकाउंट से जस्ट 45 लीव डिडक्ट होंगी। डिडक्शन पे और अलाउंसेस की क्या डिडक्शन होगी? कन्वेंस अलाउंस 90 डेज 3 मंथ का सेम डिडक्शन होगी। बेसिक पे, इनकी बेसिक पे है 43,720 रुपए। 43,720 मल्टीप्लाई बाय 3, ये अमाउंट आ गई 1,31,160। हम एक डे की पे कैलकुलेट कर लेंगे डिवाइडेड बाई 90। एक डे की बेसिक पे आ गई 1457 रुपए, मल्टीप्लाई कर देंगे 45 डेज के साथ तो टोटल बेसिक पे होगी 65,580 रुपए। कन्वेंस अलाउंस और बेसिक पे के साथ इनकी टोटल डिडक्शन होगी 74,148 रुपए, जो कि उन्होंने नेशनल बैंक में पहले सबमिट करवानी है। लीव बैलेंस, लीव ऑन क्रेडिट्स कितनी रह गई हैं? 136 टोटल थी। 45 उन्होंने अवेल की हैं, 90 एंजॉय की हैं, लेकिन लीव अकाउंट से 45 डिडक्ट होंगी। 136 माइनस 45, तो उनके लीव बैलेंस में लीव की तादाद है 91। जबकि लीव ऑन फुल पे की सूरत में 46 थी। कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन दोनों में सेम होगी, लेकिन मेजर डिफरेंस बेसिक पे का है। कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन लीव ऑन हाफ पे है और लीव ऑन फुल पे है, दोनों में सेम होगी। अब लीव ऑन हाफ पे कैसे बेटर रहेगी? इनके लीव बैलेंस में लीव्स की तादाद है 46, जबकि यहाँ पर इनके लीव बैलेंस की तादाद बन जाती है 90।
यानी कि 45 डेज की लीव एक्स्ट्रा उनके लीव अकाउंट में मौजूद होगी। अगर तो वो वोकेशनल डिपार्टमेंट के हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी बेहतर है तो तब उन्हें लीव ऑन हाफ पे के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जस्ट बेसिक पे की डिडक्शन होगी, इसके अलावा बाकी तमाम अलाउंसेस उनको सारे के सारे मिलेंगे। अब इसका और बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि अभी जस्ट उनकी बेसिक पे वो भी हाफ डेज की यानी कि 90 अवेल की हैं, 45 लीव ऑन हाफ पे उन्होंने अवेल की थी छुट्टियां, 45 दिनों का उन्होंने जस्ट बेसिक पे सबमिट करवानी है। कन्वेंस अलाउंस दोनों में क्योंकि सेम है। अब रिटायरमेंट के वक्त लीव इनकैशमेंट की सूरत में अगर वो एलपीआर का इंतखाब करते हैं तो तब उन्हें 45 डेज की एक्स्ट्रा लीव मिल जाएंगी। एलपीआर की सूरत में भी जस्ट उन्हें कन्वेंस अलाउंस सबमिट करवाना होगा और 45 डेज की वो घर बैठकर मुकम्मल तनख्वाह लेंगे विद अलाउंसेस। अभी भी जस्ट उन्होंने हाफ डेज की बेसिक पे सबमिट करवाई है और बाकी तमाम अलाउंसेस और हाफ बेसिक पे भी इंजॉय की है। एलपीआर की सूरत में 45 डेज का जो डिफरेंशिएट आ रहा है वो रिटायरमेंट के वक्त इंजॉय करेंगे और तब तक बेसिक पे और बाकी ज्यादा अलाउंसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। अगर वो लीव इनकैशमेंट का भी ऑप्शन चूज करते हैं तो तब भी उनके पास 45 डेज का लीव इनकैशमेंट का भी मार्जिन होगा। 45 डेज की लीव इनकैशमेंट की अमाउंट के बेनिफिट वो एंजॉय करेंगे, लिहाजा लीव ऑन हाफ पे का ऑप्शन बेटर रहता है।